हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं भारतीय मुद्रा से संबंधित टॉप 65 जी के प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 17 भाषाएं। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है, भारत के नए नोट का रंग 200 के नए नोट का रंग कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजेंटा कलर। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न, 500 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल किला की। हमारा छठा प्रश्न है, 200 के नए नोट पर 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलयान की। हमारा अगला और सातवां प्रश्न, 200 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची स्तूप की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानी की वाव की। हमारा अगला और नौवां प्रश्न, 50 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी के रथ का। हमारा अगला और 10वां प्रश्न, 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। हमारा अगला और 11वां प्रश्न, 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलोरा गुफाएं की। हमारा अगला और 12वां प्रश्न, भारतीय करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार कब छपी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1987 में। हमारा अगला और 13वां प्रश्न, भारतीय नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़कर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर के। हमारा अगला और 14वां प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त सचिव के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में नोटबंदी अंतिम बार कब हुई थी? जिसमें 500 और 1000 के नोट के संबंध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2016 में। हमारा अगला और 16वां प्रश्न, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2010 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी उदय कुमार ने। हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 में। हमारा अगला और 20वां प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 में। हमारा 21वां प्रश्न, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओसबर्न स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी डी देशमुख जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। हमारा अगला और 24वां प्रश्न, भारतीय नोटों पर अंकित स्वच्छ भारत लोगो किस नोट पर छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी नोटों पर। हमारा अगला और 25वां प्रश्न, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1957 में। हमारा अगला प्रश्न, किस मूल्य वर्ग के नोट को आरबीआई ने 2023 में चलन से वापस लेने की घोषणा की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 के नए नोट को। हमारा अगला और 27वां प्रश्न, भारतीय नोटों का कागज किस चीज से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास से। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय करेंसी नोट की छपाई
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई में। हमारा अगला और 29वां प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों की आपूर्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 500 के नए नोट का आकार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 mm गुने 150 mm। हमारा अगला प्रश्न, 100 के नए नोट का रंग कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेवेंडर कलर। हमारा अगला और 33वां प्रश्न, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट में गांधी जी की तस्वीर किस तरफ छपी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोट के दाएं तरफ में। हमारा अगला और 34वां प्रश्न, आरबीआई के किस अधिनियम के तहत नोट जारी करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। हमारा अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा मूल्य वर्ग का नोट जो भारत में अब तक छपा गया चलन से बाहर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,000 के नोट। हमारा अगला प्रश्न है, नए नोट की सीरीज को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी नई सीरीज। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। हमारा अगला और 38वां प्रश्न, मंगलयान किस नोट पर अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2000 के नए नोट पर। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नोटों पर अंधों के लिए पहचान चिन्ह किस प्रकार होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊंचा उभरा हुआ प्रिंट। हमारा अगला और 40वां प्रश्न, 500 के पुराने नोट पर किसकी आकृति छपी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल किला की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काले धन और नकली नोटों पर रोक लगाना। ये हमारा अगला और 42वां प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी सबसे मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है जो अभी चलन में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 रुपए के नोट। हमारा अगला और 43वां प्रश्न, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला और 44वां प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय के पास है। हमारा अगला और 45वां प्रश्न, 500 के नए नोट का रंग कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टोन ग्रे कलर। हमारा अगला प्रश्न, 200 के नए नोट का रंग कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राइट येलो। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। हमारा अगला और 48वां प्रश्न, महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों की नई सीरीज का साइज पुरानी सीरीज के नोटों की तुलना में कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा। हमारा अगला और 49वां प्रश्न, रानी की वाव जिसे 100 के नोट पर दर्शाया गया वो किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस भारतीय नोट पर जलियांवाला बाग की तस्वीर छपी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 के पुराने नोट पर। हमारा अगला और 51वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के स्वामित्व में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवास। हमारा अगला और 52वां प्रश्न, 50 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरोसेंट ब्लू कलर। हमारा अगला और 53वां प्रश्न, 200 के नोट का आकार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 mm गुने 146 mm। हमारा अगला और 54वां प्रश्न, 100 के नए नोट पर कौन सी जियोमेट्रिक डिजाइन उभरा हुआ है जो दृष्टिबाधितों की मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार कोणीय रेखाएं। हमारा अगला और 55वां प्रश्न, भारत में 1000 के नोट का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन 2016 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत में करेंसी नोट की छपाई के लिए किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्टिकली वेरिएबल इंक का। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भाषाओं के पैनल पर कितनी भाषाएं छपी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 भाषाएं।
हमारा अगला और 58वां प्रश्न, 10 के नए नोट का आकार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 mm गुने 123 mm। हमारा अगला और 59वां प्रश्न, 100 के नोट पर अंकित रानी की वाव को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2017 में। हमारा अगला प्रश्न, 5 रुपए के नोट पर किसकी आकृति अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रैक्टर चलाते हुए किसान की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों पर गारंटी क्लॉज किस भाग में दिया गया होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के नीचे। हमारा अगला और 62वां प्रश्न, 50 के नोट पर अंकित हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के स्थित तट पर। हमारा अगला और 63वां प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है जो 10 रुपए के नोट पर अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा राज्य में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, होलोग्राम का उपयोग भारतीय नोटों में क्यों किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाली नोट की पहचान करने के लिए। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, 2000 के नोट पर दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी ज्यामितीय आकृति उभरी हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 कोणीय रेखाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।